एक सक्रिय गैंग है जिसका नाम है पारदी गैंग। इस गैंग के पास अचानक 5 करोड़ 80 लाख का कैश आ जाता है। वो गैंग इस कैश को जल्द से जल्द ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये घोषणा करते हैं। इस घोषणा के बाद 500 और 1000 के नोटों के बदले नए नोट छपने वाले हैं। ये बात जैसे ही पारदी गैंग को पता चलती है, उन्हें अचानक ऐसा तेज झटका लगता है कि मानो बरसों की मेहनत किसी ने पानी में बहा दी हो। उस घोषणा के बाद जिनकी तो वाइट मनी थी वो नोट बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन जिनके धन का कोई हिसाब नहीं था वो इस दुविधा में फंस गए थे। अगर पारदी गैंग नोट को बदलती तो वो लोग पकड़े जाते। इसी डर के कारण बचे रुपयों को वो नदी में ऐसे ही बहा देते हैं और जब वो नोट लोगों को मिलते हैं तो वो सड़े और गले होते हैं। इन्हीं नोटों को देखकर लोग परेशान हो जाते हैं और लोग सोचते हैं कि काश ये नोट हम गरीबों को मिल जाते। ना जाने उस समय कितने लोगों ने ऐसे नोटों को बहाया था। लेकिन इस सड़े गले नोटों की सच्चाई लोगों के सामने आती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस पारदी गैंग ने इतना बड़ा कांड कर दिया है और वो भी इतने शातिर तरीके से, जिसका सच जानने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का सहारा लिया जाता है। आज की ये घटना अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आखिरी तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, 325 करोड़ के मिले फटे लेकिन उपयोग के काबिल नोट, जिसे सिलम स्टेशन पर लकड़ी के डब्बे के सिलम एक्सप्रेस में लाद दिया जाता है। इसके बाद रिजर्व बैंक के अफसरों ने ताले पे मोहर लगाई। बगल वाले डिब्बे में हथियारों से लैस 18 पुलिसकर्मी अपने सहायक कमांडेंट के साथ सवार हो गए। 8 अगस्त 2016 की रात ठीक 9 बजे ट्रेन सही समय पर रवाना हुई। 7 घंटे बाद अपने निर्धारित समय पर सुबह के 3:37 पर चेन्नई स्टेशन पहुंची। नोटों से भरे डिब्बे को ट्रेन से अलग करके यार्ड में लाया जाता है। सुबह 11 बजे रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने रेलवे पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ा और जैसे ही डिब्बे का दरवाजा खोला तो उन्हें बड़ा सा छेद बोगी की छत पर नजर आया। खराब नोटों के 4 बक्से खाली पड़े थे। 5.78 करोड़ गायब थे। पूरे 2 साल लगे चेन्नई और रेलवे पुलिस को इस केस को सुलझाने के लिए। पहले तो ऐसा लगा कि चोर यात्रियों में से कोई होगा जिसने ट्रेन के सैलम छोड़ते ही अपना काम कर दिया। ज्यादातर रेल लाइनें बिजली पर चलती हैं, जहां 25,000 वोल्ट की तारें हैं जो कि बोगियों की छतों से गुजरती है। लेकिन सैलम से वृंदाचलम 148 किलोमीटर की दूरी, जिसे तय करने के लिए 3 घंटे लगते हैं। पुराने डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उस जगह पर बिजली की सुविधा नहीं है। इसी वजह से यह अनुमान लगाया जाता है कि इसी दौरान डकैत ट्रेन की छत पर चढ़े होंगे, उसी बोगी तक पहुंचे जहां पैसा रखा था। गैस कटर की सहायता से 2 बाय 1.5 फुट का सुराख किया जिसके जरिए वो बोगी में घुस सके और फिर पैसा चुरा लिया और उसी रास्ते से फरार भी हो गए। जब ट्रेन वृद्धाचलम में धीमी हुई होगी या सिग्नल पे रुकी होगी, जब वह ट्रेन से कूद कर भाग लिए होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि जब गाड़ी वृद्धाचलम में रुकी थी जहां डीजल इंजन निकलकर ट्रेन फिर से बिजली पर चलने को तैयार हो जाती है, जिस प्रक्रिया में 1 घंटे का समय लगता है। पुलिस का पहले से यह अनुमान था कि छत को चलती हुई ट्रेन से नहीं काटा जा सकता क्योंकि बोगी पर उंगलियों और पैरों के निशान इतने नहीं मिले। या दूसरा अनुमान यह भी लगाया जा सकता है कि यहाँ किसी सरकारी अफसरों की मिली भगत रही होगी जिसने सैलम स्टेशन पर उन्हें अंदर आने की में मदद की, फिर पैसा चुराया और इस बार अंदर से छेद काटकर बाहर आए। या फिर ऐसा तब हुआ होगा जब चेन्नई एगमोर में पार्सलों को वैगनों से अलग कर दिया जाता है। हुआ चाहे जो भी हो, मगर ये तय था कि उनको अंदर की पूरी जानकारी थी, वरना वो ठीक तरह से बोगी में कैसे पहुंचते जहां पैसे रखे हुए थे, और वहां क्यों नहीं जहां होमगार्ड बैठे हुए थे। रास्ते में पड़ने वाले 12 स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बावजूद और 2000 से ज़्यादा रेलवे कर्मचारी, पुलिसकर्मियों और पार्सल कंपनी के कर्मचारियों से जवाब तलब करने के बावजूद भी CBCID टीम को मिली बंद दरवाजे। लेकिन फिर भी उन्होंने उन सभी मोबाइल नंबर की जांच पड़ताल करनी शुरू की जो कि सैलम जंक्शन और सैलम मिल्लुपुरम में चालू थे। उनमें से कुछ 9 नंबर चालू थे और बाकी 11 नंबर एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। इसी की मदद से सैलम और विल्दुपुरम के सभी टोल प्लाजा के CCTV फुटेज खंगाल दिए जाते हैं जिससे वे संदिग्ध व्यक्तियों या उनकी कारों का नंबर देख सके। नासा ने भी चोरी वाले दिन की सारी सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया कराई जिससे जांच टीम को काफी मदद मिली। देखिए, हम जानते हैं कि वो कौन है, बस बहुत जल्द ही हमारी गिरफ्त में होंगे। पता यह लगा कि 5 लोग जो अब फरार हैं मध्य प्रदेश के एक ही इलाके के हैं और कुख्यात गैंग के सदस्य हैं। गौरतलब है कि चोरों को वो पैसा खर्च करने का ज़्यादा समय नहीं मिला होगा क्योंकि नवंबर 2017 के नोटबंदी के बाद चुराए गए 500 और 1000 के नोट किसी काम के नहीं थे। मध्य प्रदेश पुलिस
के साथ तालमेल मिलाकर जांच टीम बिल्डिंग साइट जैसी जगहों पर नजर रख रही थी जहां कैश पैसों का अक्सर लेन देन हुआ करता था, क्योंकि आरबीआई अक्सर खराब नोटों को बर्बाद करने के लिए ले जा रहे थे, इसलिए उन्होंने नोटों का नंबर रिकॉर्ड नहीं किया था। इस वजह से पुलिस को बर्बाद हुए नोटों का सैलम की हुई चोरी से जोड़ना मुश्किल होगा। जांचकर्ताओं का प्रमुख तरीके से बाकी प्रमाण जैसे तकनीकी विज्ञान और आंखों देखी गवाहों का सहारा लेना होगा। हालांकि पुलिस बाहरी तालों की जांच सभी 12 स्टेशन पर और हर ठहराव पर कर रही थी। चोर उस समय भी बोगी के अंदर और छत पर थे। हमने छत की जांच करने का सोचा नहीं, क्योंकि वो मजबूत स्टील के बने होते हैं। नासा द्वारा दी गई तस्वीरों से यह पता चलता है कि चोरों ने ट्रेन की छत जब काटी जब ट्रेन सैलम से विल्लुपुरम की तरफ जा रही थी, और जब जाके एक फ़ोन नंबर पकड़ में आता है जो कि मोहन सिंह पारदी का था, जो कि पारदी गैंग का सदस्य था, और इसके साथ 8 सदस्यों को भी पकड़ लिया जाता है जिन्होंने इस डकैती को अंजाम दिया था।